हेलो एवरीवन, शालिनी लॉजिक्स में आपका स्वागत है। जो भी बच्चे सीटेट का एग्ज़ाम अभी दे के आए हैं 7 फरवरी का, उनके साथ मैं उसकी आंसर की डिस्कस करने जा रही हूँ। अंत तक बने रहिएगा और अपने नंबर को देखते रहिए। पहले क्वेश्चन का जो पहला आंसर सही होगा वो होगा आपका फर्स्ट वाला, प्रकृति परिवेश के प्रभाव पर विकास। फिर हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका थर्ड वाला, एडोलसेंस। और थर्ड वाले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। थर्ड वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा इसका होगा ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। सो दिस इज़ अ थर्ड आंसर, ए इज़ ट्रू एंड आर इज़ फॉल्स। फोर्थ पे हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ का आंसर होगा आपका फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक कर रहा है बच्चा यहाँ पे। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाए थे, आपने अगर मेरी वीडियो देखे होंगे तो आपके क्वेश्चन बहुत हद तक सही हो गए होंगे, इसीलिए मैं बार बार कह रही थी कि मेरी वीडियो को देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ का आंसर होगा आपका सेकेंड वाला, इसका आंसर होगा कल्चर। सेकेंड वाला कल्चर होगा। अब हम लोग आते हैं सिक्स्थ पे। सिक्स का आंसर क्या होगा? सिक्स का आंसर होगा आपका फर्स्ट वाला, पनिशमेंट एंड ओबीडियंस। हमने कहा था ना वाइगॉस्की पियाजे कोलबर्ग की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने मेरे को इसका अंदाज़ा था कि ये क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, क्योंकि हर बार ये सीटेट में आते ही आते हैं, मुझे इसका अनुभव भी है, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रही थी। एट्थ का क्वेश्चन क्या होगा? एट्थ का सेवेंथ वाला मैंने आपको बता दिया। अब हम लोग आते हैं एट्थ पे। एट्थ का आपका होगा फोर्थ वाला, बच्चे में बहुत अधिक इसकी क्या है, क्षमता होती है और वे कभी सभी कार्य में शामिल होते हैं, एक दूसरे के सहयोग से करते हैं। मैंने कहा था ना कि वाइगॉस्की में रेसिप्रोकल टीचिंग ये सब बात आएगी ज़रूर। तो अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपको मेरी बातें बिल्कुल सही लग रही होंगी वहाँ पे पेपर के एग्जाम में, जब आप क्वेश्चन को देख रहे होंगे। नाइन्थ वाले का होगा फोर्थ नंबर, बोथ ए एंड आर इज ट्रू। अब टेंथ का हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, टेंथ का आपका फर्स्ट वाला सही होगा, ब्रेक जेंडर स्टीरियोटाइप। हम लोग को जेंडर स्टीरियोटाइपिंग नहीं करनी चाहिए। इलेवेंथ का कौन सा हो जाएगा? इलेवेंथ का होगा आपका फोर्थ नंबर, बोथ ए एंड आर इज फॉल्स। ट्वेल्थ का कौन सा हो जाएगा? ट्वेल्थ का आपका फोर्थ होएगा। आंसर मिलाते चलिएगा किसके कितने सही हो रहे हैं, बाद में मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं। 13 का आपका हो जाएगा थर्ड वाला, आपका हो जाएगा नॉर्म रेफरेंस। ये आपके रेमेडियल टीचिंग और आपके डायग्नोस्टिक टीचिंग के पार्ट्स हैं ये सब। 14 का आपका मैं बता चुकी हूँ, 14 का भी नहीं बताया मैंने, 13 का बताया था। 13 का थर्ड वाला होगा और 14 का आपका इसका आंसर जो होगा वो सेकेंड वाला सही होगा। 14 का सेकेंड होगा। 15 का मिला के चलिए, 15 का आपका फर्स्ट वाला आंसर सही होगा। 15 का आंसर नंबर फर्स्ट इज ट्रू एंड 16 कम टू द 16 का जो आंसर सही होगा वो आपका फर्स्ट वाला ही सही होगा। 15 एंड 16 बोथ इज फर्स्ट आंसर इज ट्रू। 17 पे आते हैं अब हम लोग। 17 का क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आपका थर्ड वाला सही है। 17 का ये इस बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है। 17 का थर्ड है। 18 का मिला के चलिए, 18 का सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रू। लेखन वैकल्प है उसको, मतलब कि उसको डिस्ग्राफिया है, बच्चे को पढ़ने और लिखने में दिक्कत हो रही है। मैंने कहा था कि ये आपके पेपर में आएंगे ज़रूर। अब हम लोग कहाँ पे 19 पे पहुँच गए। 19 का क्वेश्चन नंबर थर्ड बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है। और उसके बाद 20 का क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज ट्रू। 20 का आंसर नंबर 4 इज ट्रू। कम टू द क्वेश्चन नंबर 21। 21 का आंसर जो होगा वो फोर्थ वाला इज ट्रू। आपके बच्चों को अधिगम में स्मृति बनाने में सहायता प्रदान करता है, जब बच्चे त्रुटि का विश्लेषण खुद से कर लेते हैं, एरर का खुद से। 22 का आंसर कौन सा सही होगा बताइए? 22 का आंसर जो होगा वो थर्ड वाला सही होगा, बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है। 23 का आंसर कौन सा सही होगा? 23 का आंसर फर्स्ट वाला सही होगा। 24 का आंसर कौन सा सही होगा? 24 का आंसर जो आपका सही होगा वो आपका फर्स्ट वाला होगा। दोनों 23 एंड 24 का फर्स्ट वाला। 25 का कौन सा आंसर सही होगा बताइए? 25 का सही होगा थर्ड वाला। 26 का कौन सा सही है? 26 का लगाइएगा। 26 का सही है फोर्थ वाला, बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इस बच्चे ने सही लगाए हैं। 27 का क्वेश्चन कौन सा होगा? 27 का थर्ड वाला, इस बच्चे का ये वाला गलत हो गया है। 28 का कौन सा सही होगा? 28 का सही होगा आपका थर्ड वाला। 28 का थर्ड, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 29 का कौन सा सही है? 29 का आपका सही है फर्स्ट वाला आपका। इंकरेजिंग द स्टूडेंट टू डेवलप देयर मेटाकॉग्निटिव नॉलेज, मतलब कि वो अपने जो उसने सोचा है उसके ऊपर फिर से वो सोच रहा है। 29 पे आ गए। 30 का कौन सा सही है? लास्ट क्वेश्चन 30 का इज ट्रू इज सही, बल्कि बच्चे ने बिल्कुल सही लगाया। आप मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं बाकी सब्जेक्ट के भी आंसर की जल्दी अपलोड करूँगी आज शाम तक।